11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट्स को फाइनली लागू कर दिया गया। ये वही लॉ है जिसको एंटी मुस्लिम का टैग लगाकर 2017 से 2018 के बीच कई प्रोटेस्ट हुए, 100 लोगों की जान तक गई। हमारे देश के लोगों के मन में ये डर बैठाया गया कि ये लॉ एंटी मुस्लिम है और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद गवर्नमेंट चाहे किसी की भी सिटीजनशिप बंद कर सकती है। इस लॉ को लेकर कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने भी काफी मिसकंसेप्शन मीडिया में स्प्रेड करे थे। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि जो एक्ट 2019 में ऑलरेडी पास हो चुका था अब फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा राइट बिफोर लोकसभा इलेक्शन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक्चुअली में CAA क्या है, क्या ये एक्चुअली में एंटी मुस्लिम है, और अगर इसको एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करके बनाया गया है तो इसको इंप्लीमेंट क्यों करा जा रहा है। What is CAA? आसान भाषा में बताएं तो ये एक्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से आए नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप दिलाएगा। ये सही कहें तो उनके सिटीजनशिप प्रोसेस को एक्सपीडिएट करेगा। ये हमारे पड़ोसी देशों के माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर एप्लीकेबल होगा जो इंडिया अपने देशों से परसिक्यूशन से बचने के लिए 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। हिंदूज, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस जिन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी नेबरिंग कंट्रीज से इंडिया में माइग्रेट किया है, इस एक्ट के थ्रू उनको भारत की नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी। वो एक आम भारतीय नागरिक बनकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकेंगे। अंडर 2019 अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट ये बहुत क्लियरली मेंशन है कि वो हर एक आदमी जिसने अपने रिलीजन के चलते बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन या फिर फोर्स कन्वर्जन फेस किया है, वो इस एक्ट के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप्स के लिए एलिजिबल हैं। तो कुछ समझदार लोग यहाँ पर ये सवाल उठाएंगे कि कैसे एक फॉरेनर इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है अंडर CAA एक्ट। तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। बर्थ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ एनी काइंड, एनी लाइसेंस और सर्टिफिकेट, लैंड और टेनेंसी रिकॉर्ड्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट जिसको इनकी ओरिजिन ऑफ कंट्री ने इशू करा हो, मतलब ये प्रूफ हो सके कि ये वहाँ के नागरिक हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करता है कि ईदर ऑफ द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स इज और हैड बीन अ सिटीजन ऑफ एनी ऑफ द 3 कंट्रीज को भी आप यूज कर सकते हैं। देखा जाए तो ये एक्ट काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ हो सकता है उन सारी माइनॉरिटीज़ के लिए जो मुस्लिम मेजॉरिटीज़ कंट्रीज़ में खुल के अपने रिलीजन प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी हम आपको क्लियर कर दें, इस पूरे लॉ में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये लॉ एक एंटी मुस्लिम है, लेकिन उसके बाद भी इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट हैं। अभी मार्च में जब CAA को ग्रीन लाइट मिली तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन अल जजीरा ने इसे अपने आर्टिकल में एंटी मुस्लिम कहा। उन्होंने क्लियरली लिखा, द रियल एम ऑफ CAA इज टू कीप द फोकस ऑन मुस्लिम्स और इस्लाम इन द मोस्ट डीवियस एंड कनिंग वे बाय सिग्नलिंग आउट 3 मुस्लिम मेजॉरिटीज कंट्रीज वेयर रिलीजियस परसिक्यूशन टेक प्लेस। वैसे देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2019 में हमारी खुद की कई सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इस एक्ट को एंटी मुस्लिम बताकर मुस्लिम्स को काफ़ी प्रोवोक करा था। इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक्ट चेकिंग विंग ने तुरंत इस क्लेम को डिबंक करा और स्टेट करा, CAA विल नॉट टेक अवे द सिटीजनशिप ऑफ एनी इंडियन सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इट्स नॉट अगेंस्ट एनी सिंगल रिलीजन कम्युनिटी। It's an enabling law only to provide citizenship to persecuted minorities from neighboring countries, that is Afghanistan, Pakistan and Bangladesh। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शंस यहाँ पे ये है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज़ को इंडिया की ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एक्ट के लाभ लेने की कट ऑफ 31 दिसंबर 2014 है, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से रिलीजियस बेसिस पे परसिक्यूट होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय लोगों को नागरिकता दी जाएगी। पहले किसी व्यक्ति को इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना मैंडेटरी था। इस नए एक्ट ने इस नियम को इजी बनाकर सिटीजनशिप हासिल करने की टाइम पीरियड को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया। इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो माइनॉरिटीज ग्रुप जो इंडिया की इस्लामिक नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से आए लोगों को बहुत ईजिली इंडियन सिटीजनशिप दे सकती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है
कि ये लोग अपनी ओरिजिन ऑफ कंट्री में क्यों नहीं रहना चाहते, इनको इंडिया ही क्यों आना है। इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के फॉर्मेशन के बाद से ही हिंदू, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ का परसिक्यूशन लगातार चल रहा है। माइनर गर्ल्स की किडनैपिंग एंड फोर्स कन्वर्शन के बाद मैरिजेस, उनको कंट्री के सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करना, कम्युनिटी लीडर्स की टारगेटेड किलिंग और साथ ही उनके टेम्पल्स और गुरुद्वारों पर अटैक, ये साफ दिखाता है कि ये कम्युनिटीज़ रोज़ अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के 1951 सेंसस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की हिंदू पॉपुलेशन 1.6 थी। वहीं ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 23.2 थी। 1977 आते आते ये हिंदू परसेंटेज में कोई इजाफा नहीं हुआ और ये पॉपुलेशन 1.85% ही रही। वहीं बांग्लादेश में ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होकर 2011 में 9.2 ही रह गई। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन इस्लाम के फॉलोवर्स के लिए हुआ था और माइनॉरिटीज़ वहाँ पर सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ही रही। पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर योगेंद्र नाथ मंडल को तो रिज़ाइन भी करना पड़ा और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में ये बहुत क्लियरली मेंशन करा, आई गेव एक्सप्रेशन टू दिस व्यू ऑफ माइंड. I must say that this policy of driving out Hindus from Pakistan has succeeded completely in West Pakistan and is nearly completion in East Pakistan too. All Pakistan Hindu Rights Movement ने एक सर्वे करा और पता चला कि आउट ऑफ 428 हिंदू टेम्पल्स इन पाकिस्तान सिर्फ 20 ही बचे हैं और वो भी काफ़ी निगलेक्टेड हालत में हैं। बाकी के टेम्पल्स को और बाकी के यूज़ के लिए कन्वर्ट भी कर दिया गया है। वहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 1000 से ज़्यादा हिंदू वुमेन का हर साल रिलीजियस कन्वर्जन होता है। अब ऊपर बताए गए सारे डेटा पाकिस्तान एजेंसीज द्वारा रिलीज़ किए गए हैं और अगर पाकिस्तानी एजेंसीज के सर्वे के अकॉर्डिंग ही इतनी ख़राब स्थिति है तो सोचने वाली बात यह है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी कितनी ख़राब होगी। और साथ ही जो लोग CAA जैसे एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशन और शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए इन कंट्रीज़ के माइनॉरिटीज़ की लास्ट होप को कुचलने में भी हिचकिचा रहे हैं। हमारी आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।